चलिए, जैसा कि आपने इस थंबनेल के हिसाब से आपने इस वीडियो में आपने आए हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी सवाल बताऊंगा और प्रश्नावली 3.3 का प्रश्नावली 3.3 का 10th का मैं हिसाब बताऊंगा बिल्कुल सरल तरीका से। और आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल आपको सरल तरीका से बताऊंगा। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और सीखने की कोशिश बहुत कीजिए, क्योंकि हाँ, यदि अगर आपको डाउट हो तो कोई परेशानी हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके हमें बता दीजिए और उस डाउट को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको 3.3 का हिसाब बताने की कोशिश करता हूं बिल्कुल सरल तरीका से। सवाल पहला है, जैसे कि x+5 बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4। यदि जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास बुक हो एनसीईआरटी को तो खोल के आप रख लीजिए वहां पर और एक एक करके देखिए सर इस वीडियो में क्या बता रहे हैं या नहीं बता रहे, तो आप अच्छी तरह से आप समझ सकोगे। चलिए मैं आपको लिख दिए x+y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14। सवाल क्या है पढ़िए पहले इसको। निम्न में रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमको बोल रहा है हल करने के लिए। और प्रश्नावली 3.3 10th का सबसे फर्स्ट में आपको लिख देना है, जैसे हल हल आपको यहाँ लिख देना, हल बराबर हल लिख देना है और x+y बराबर 14, ये हो गया समीकरण 1। फिर उसी तरह से x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। ये आपको लिखना बहुत ही अनिवार्य है। अब बिल्कुल सरल तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सा भी समीकरण हो बिल्कुल इसी तरीके से सेम मेथड से आपको बनाना है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 ले लिया, समीकरण 2 भी ले लिया। अब आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ये लिख दिए। चलिए लिख दिए तो अब आपको लिखना है x+y बराबर 14 फिर x माइनस वाई बराबर 4। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है इधर इंटू। देखिए x के जैसे कि मानते हैं। एक और बात, जैसे कि आप देख रहे हैं, हाँ सेम वैसा चीज मिल रहा है, जैसे कि x भी मिल रहा है ऊपर भी x भी मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे x का मान जैसे क्या होता है, एक होता है ना, एक लिख दीजिए। और x का मान भी दोनों x है, x का मान एक आ गया और x का मान एक आ गया। अब गुना कर लीजिए, वही चीज आएगा सेम। x है तो x+y है तो y बराबर 14 एकम 14 14। फिर जैसा है वैसा आप उतार दीजिए, y बराबर 4 एकम 4। इसका चिन्ह बदल दीजिए। देखिए ये प्लस में रहता तो यहाँ यह माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। और देखिए बराबर यहाँ प्लस छुपा रहता है तो आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे दीजिए। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये दोनों कट गया। देखिए ये प्लस में है, देखिए ये चिन्ह खत्म जब हो गया तो इसका चिन्ह का वैल्यू रहता है, इस चिन्ह का वैल्यू कोई नहीं रहता जब ये चिन्ह हट गया। तो ये देखिए प्लस में और ये भी देखिए प्लस में, तो प्लस प्लस हो गया 2y हो गया, 1y और 1y यानी 2y हो गया बराबर। देखिए ये माइनस में है और ये बराबर 14। देखिए 14 क्या प्लस में, प्लस में अगर बड़ा चिन्ह रहा तो उसको हम लिखते नहीं। तो -4 में से 14 घटाएंगे तो 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो बाई बराबर इसको काट दीजिए, 10 बराबर 2 से काटिए, 2 पचे 10। तो बाई का मान कितना आ गया 5, लिख दिए। फिर से आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको लिख दिए, फिर से इस साइड आपको लिखना है, थोड़ा इधर हम काट दिए, आपको कॉपी में नीचे लिखना है। फिर से आपको लिखना है समीकरण, आपको लगता होगा कि बता रहे बहुत बड़ा, बड़ा नहीं, आप कॉपी में बनाइएगा तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बन जाएगा। आपको बोर्ड है तो इसलिए आपको थोड़ा बड़ा करके बता रहे हैं। समीकरण समीकरण आप ले लीजिए, समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, ये लिखना आपको बहुत ही जरूरी है। लिख दिए समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर। समीकरण हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप चाहो तो समीकरण पूरे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको समीकरण 2 ले लीजिए। देखिए समीकरण 2 यहाँ है ना, x माइनस बाई बराबर 4 है। समीकरण 2 ले लीजिए, x माइनस बाई बराबर 4। देखिए x है तो x माइनस बाई का मान कितना है, बाई का मान आ गया 5, तो 5 आप लिख दीजिए बाई की जगह, बराबर 4 है तो 4। देखिए x है तो x, देखिए बराबर इधर लाएंगे तो ये 4 हो गया, ये माइनस को बराबर इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा 5, x बराबर
9। अब देख सकते हैं x का मान कितना आ गया, 9 और y का मान 5। यही आपका एग्जैक्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। हमको तो x और y का मान निकालना है, समीकरण जब भी निकालते हैं x और y का मान निकालते हैं, तो हमारा x y का मान निकल गया। चलिए मैं आपको फिर से दूसरा हिसाब बताता हूँ बिल्कुल सरल तरीका से। मैं आपको फिर से ये दूसरा हिसाब बनाकर दिखाता हूँ बिल्कुल सरल तरीका से, सेम वही मेथड से। अब आपको क्या करना, जैसे दे दिया है s माइनस टी 3 मतलब 3, ये क्या हो गया आपको, ये आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर आप पहले, मैंने आपको बताया पहले यहाँ पर हल लिख लिया कीजिए, हल बराबर तो s माइनस टी बराबर 3 और s बराबर किधर लाएंगे, और ये 3 हो जाएगा, ये माइनस भी इधर आएगा तो प्लस टी। ठीक है, तो s बराबर 3 प्लस टी, इसको हल कर लिए, ये समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1। फिर आपको ये दूसरा ले लीजिए, s माइनस 3 प्लस टी बराबर 6, ये भिन्न का जोड़ मकते तरह है। अब आपको जैसे 3 2 कैल्सियम लिए, 3 दूनी 6, देखिए 3 का बड़ा पढ़िए कितना है, 6। अब 6 है तो 3 दूनी 6, तो 2 को अगर s से गुना करेंगे तो 2s ही ना आएगा। आप 2s लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 2s लिख दीजिए, प्लस है प्लस। फिर उसी तरह से 2 में भाग देंगे तो 2 3 6, तो 3 को अगर t से गुना करेंगे तो 3 को t से गुना करेंगे तो 3t ही ना आएगा। हाँ, अगर आएगा तो चलिए 3t यहाँ पर लिख दीजिए बराबर। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं छुपा रहता, तो अपना मन से एक लिख दीजिए। ये 6 कम 6, तो गुना करिए 6 6 का 36, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, 2s प्लस 3t बराबर 36, यानी समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 1 और 2 दोनों निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ लिखना है आपको समीकरण एक में, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में यहाँ लिख दीजिए। समीकरण 2 में s का मान रखने पर लिख दिए हैं। चलिए देखिए समीकरण 2 ले लीजिए, क्या बोला, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कौन है, ये है ना, तो 2s लिख दीजिए, प्लस 3t है तो 3t बराबर 36 है तो 36 लिख दीजिए। देखिए 2s है तो 2s, प्लस है तो प्लस 3t। देखिए यहाँ चलिए s का मान ना पूछ रहा, यहाँ आपको क्या करना है, 2 है तो 2, s का मान कितना है ये देख लीजिए, s का मान मतलब s बराबर, s का मान 3 प्लस t है, तो जहाँ s है तो गुना दे दीजिए, s का मान 3 प्लस t है तो t दे दीजिए। और क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस का है, सिर्फ s का मान पूछे, s का मान 3 प्लस t दे दिए। अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3t बराबर 36 है तो 36। चलिए देखिए अब क्या, आपको क्या करना है, यहाँ बराबर के चिन्ह है, यहाँ एरो चिन्ह दे सकते हैं, बेहतर रहेगा। देखिए ये गुना में है, और देखिए गुना में तो 2 गुना 3 मतलब 6, प्लस है तो प्लस। देखिए 2 को अगर t से गुना करेंगे, आपको बताए ना 2 को अगर t से गुना करेंगे तो 2t ही होगा। हाँ होगा, तो चलिए लिख दीजिए, यहाँ क्या आ गया 2t, प्लस है तो प्लस, ये 3t है तो 3t बराबर 36 है तो 36 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना, देखना आपको पड़ेगा, ये देखिए तो प्लस में 2t है और प्लस में 3t है, ये जोड़ दीजिए तो ये हो गया 5t बराबर, ये कितना आ गया 36। देखिए इसको इधर 36 लाए बराबर, ये देखिए बराबर किधर जाएगा, प्लस में इधर आ गया तो माइनस 6 आ जाएगा, तो 5t है तो 5t बराबर 36 में 6 घटाइए तो कितना होता है, 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। चलिए t बराबर 30 बराबर 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 6 का 30, 5 6 का 30, यानी t का मान मेरा 6 आ गया। कितना आ गया, 6। उसी तरह से आपको लिख देना है, लिखना है समीकरण एक में t का मान रखने पर, ये लिखना अनिवार्य है आपके लिए हर हिसाब में। तो t समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 कौन सा हुआ आपका, तो देखिए s बराबर 3 प्लस t है, तो s बराबर 3 है तो 3 या प्लस, देखिए और t है तो t लिख दीजिए।
एस बराबर है तो एस बराबर 3 है तो 3, देखिए प्लस है तो प्लस, तो टी का मान आपका कितना आया 6 आया ना, तो 6 लिख दीजिए। तो एस बराबर 6 3 9, यानी हमसे पूछ रहा है एस और 3, अब आपका आंसर क्या आ गया एस बराबर, यानी मतलब टी का मान कितना आ गया, टी का वैल्यू 6 आ गया और एस का वैल्यू कितना आ गया 9, यानी हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया इतना, एग्जैक्ट आंसर इतना आ गया। बिल्कुल कितना आसान तरीका से हमने बताया आपको, और बिल्कुल आपको सीखने की कोशिश कीजिए और अच्छी तरह से आपको हिसाब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको तीसरा हिसाब बताने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने जैसे आपको बताया। तीसरा हिसाब बनाए को देखिए, सबसे पहले क्या होता है, देखिए तीसरा हिसाब जो आप देख रहे हैं हिसाब नहीं बनता है। चलिए मैं आपको चौथा हिसाब बनाकर दिखाता हूँ। जैसे कि इसे मिटा देते हैं इसे, चलिए इसको मिटा देते हैं। तीसरा चौथा ये सब, यानी चौथा हिसाब आपको हम बनाकर दिखाते हैं। चौथा हम सवाल क्या है, जैसे कि देख रहे हैं आप 0.2x और क्या है प्लस 0.3y बराबर 1.3, फिर उसी तरह से 0.4x प्लस 0.5y और बराबर 2.3। देखिए ये हिसाब है। चलिए मैं अब इस साइड थोड़ा बुक रख देता हूं। हाँ, अब आपको क्या करना है, हाल यहाँ पर आप लिख दीजिए। देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यानी पहले आपको इसे हल कर लेना है। देखिए हल कैसे कीजिएगा, एक एक करके पहले आप इसे हल कर लीजिए। देखिए ये पॉइंट है, ये 2x प्लस 3 जैसे कि, यानी पॉइंट आपने कभी देखा होगा 0.1 है, इसे पॉइंट उड़ाते हैं, देखते हैं अगर पॉइंट उड़ाते हैं एक, ये एक देते हैं और दशमलव के बाद कितना संख्या एक, यानी 10 आ गया, तो 1.10 आ गया, आता है कि नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा 0 पॉइंट और 2 3 4, मान के चलिए 2 दे दिया। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए ये हिसाब, जैसे कि हिसाब दे देगा आपको कि इसे हल कीजिए 0.23, इसको हल कीजिए, दे देगा हल कीजिए। तो 0.23 को कैसे हल करना है, जैसे देखिए पहले 23 है तो 23 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ लिख दीजिए, ये बटा लिख दीजिए, पहले 23 है तो 23 लिख दीजिए, नहीं 23 नहीं, ये पहले 23 है तो 23 आप लिख दीजिए। देखिए ये पॉइंट को उड़ाएंगे, दशमलव के नहीं उड़ाएंगे, यहाँ एक लिखेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या एक और दो, तो दो दो जीरो, यानी 23 बटा 100 आ गया। उसी तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे कि, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पॉइंट है, यानी पहले आपको क्या लिख देना है, 2x है तो 2x लिख दीजिए, मतलब जी पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना है, तो पॉइंट जैसे हम हटा दिए, तो पॉइंट हटाए तो एक लिख दिए, पॉइंट हटाने के बाद देखिए पॉइंट इधर की दाएं साइड देखें कितना संख्या एक, यानी एक जीरो दे देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर उसी तरह से जीरो, यानी पहले 3y लिख देंगे बराबर। देखिए इसमें भी पॉइंट हटा, पहले दशमलव में तो पहले एक लिख दीजिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या, यानी दशमलव हम उड़ा दिए, तो यानी दशमलव को उड़ाएंगे तो एक लिख दिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या एक, यानी एक जीरो दे देंगे, फिर बराबर। देखिए एक है तो एक, यानी पहले पहले 13 लिख दीजिए इसको। उसके बाद देखिए यह एक दशमलव को उड़ाएंगे तो एक एक लिख देंगे, दशमलव के बाद इधर की दाएं साइड देखें कितनी संख्या एक, यानी एक जीरो आ गया। अब आपको क्या करना, इसको एलसीएम ले लेना, कि क्या लेना है इसको, ना एलसीएम, हाँ एलसीएम ले लेना आपको। 10 10 10, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 10 का, अगर 10 10 के 10 के 10 से एलसीएम ले लीजिए, यानी 10 से कम 10 10 से कम 10, इसका एलसीएम कितना आया 10 आया। यहाँ आप 10 लिख सकते हैं। देखिए ये 10 10 सभी में मिल रहा है, यानी आपका 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी समीकरण आपका एक निकल गया, यानी समीकरण आपका एक निकल गया। जब आप समझ जाइएगा तो आपको चंद सेकंड में आप बना लीजिएगा, मगर आपको इसलिए थोड़ा बड़ा प्रोसेस में लिख रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। फिर से आपको उसी तरह से दूसरा लेना है, यानी समीकरण एक निकल गया। जैसे देखिए 0.4x प्लस 0.5y और बराबर 2.3 है। फिर उसी तरह से आपको दशमलव हटाना, यानी पहले आप 4 लिख दीजिए, 4 लिखने में कोई दिक्कत, 4x लिख दीजिए। देखिए दशमलव को उड़ाएंगे तो एक एक लिख दीजिए, दशमलव को उड़ाएंगे तो यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या एक, यानी एक जीरो दे दिए, प्लस है तो प्लस, फिर उसी तरह से 5 बाई है तो 5 बाई, दशम पहले दशमलव को उड़ाएंगे तो एक,
दशमलव गुणाएंगे 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1, यानी 1 0 दे देंगे, बराबर 2 23 है तो 23 लिख दे, फिर उसी तरह 10 है 10, यानी फिर एलसीएम आपका कितना है 10, यानी 10 10 सब में मिल जाता। अब आपको ऊपर जितना है, यानी देखिए ये 10 है, ये भी 10 10 10 मिलेगा, तो देखिए 10 से कम 10, यानी 1 को अगर 4x से गुना करें तो 4x ना आएगा। उससे अच्छा क्या होगा कि आप जिसमें मिल रहा सीधा आप ऊपर का संख्या आप लिख दीजिए 5y बराबर 23, यानी 4x प्लस 5y बराबर 23, यानी समीकरण 2 आपका निकल गया। अब आपको क्या करना होगा, लिख देना है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ये लिख दीजिए। देखिए तो समीकरण 1 और 2 ले लीजिए। जैसे कि समीकरण 1 आपका ये है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है। फिर समीकरण 2 ले लीजिए, 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23 है, 23 ले लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया गुना कीजिए, ये 4 इस साइड कर लीजिए, ये 2 इस साइड कर लीजिए, यानी ये इनटू हुआ, यानी गुना का चिन्ह हुई, गुना का ये ब्रैकेट हुआ। देखिए ये 2 को अगर 4 से गुना करेंगे तो ये 4 दूनी 8x प्लस है प्लस, 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, अब 22 है तो 22 दे दीजिए, बराबर 13 चौक कितना होता है 26, 13 13 चौक 52 दे दीजिए। फिर उसी तरह से 4 दूनी 8x, फिर प्लस है प्लस, देखिए 5 को अगर 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 22 है तो 22 बराबर 23 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी मतलब यानी 46 है। अब इसको काट दीजिए, देखिए ये प्लस में थी माइनस में, प्लस में थी माइनस में, देखिए बराबर में थी माइनस में, देखिए ये दोनों मिल रहा था इसे ढिसुम, यानी काट दीजिए। यहाँ पर देखना ये माइनस में है और ये प्लस में, इसका चिन्ह खत्म, यानी वैल्यू इसका नहीं रहता जब इसका चिन्ह बदल जाता। देखिए ये बराबर में 10 घटाएंगे तो यानी इसका 2 यानी बाई 2 बाई आया, बराबर ये देखिए माइनस में है, ये देखिए प्लस में, ज्यादा कौन बड़ा है 52, 52 में प्लस का चिन्ह आता है इसलिए इसका मान नहीं लगा था। 46 में से 52 घटा दीजिए, यानी 6 आ गया, कितना आ गया 46 में से 52 घटाएंगे तो यानी 4 इधर और 2 इधर, यानी 6 आया। 52 देखिए घटा दीजिए, 12 में से 6 गया तो 6, और 1 5 4 में से 0 यानी 6 आया, तो बाई बराबर 6 काट दीजिए, बाई का मान 2, यानी 2 3 6, तो बाई का मान कितना आया 6। उसी तरह से अब आप लिख दीजिए, यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर ही लिख दीजिए, थोड़ा नीचे थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत होगा, यहाँ अच्छी कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए पहले समीकरण मान के चलिए कोई सा भी ले लीजिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए ये चीज हम लिख दिए, नीचे में थोड़ा दिक्कत होगा देखने के लिए, तो मैं आपको इस साइड लिख देते हैं, तो आप कॉपी में नीचे बना लीजिएगा, पहले आप इसे समझ लीजिए। देखिए तब y का मान समीकरण एक कौन सा है, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो देखिए तो 2x प्लस 3y, देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13, 13 लिख दीजिए, लिख दिए। यही ये पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद इसमें नीचे बनाइएगा, 2x है तो 2x, प्लस है तो प्लस, देखिए 3 है तो 3 और गुना y का मान कितना आया 3, तो 3 लिख दीजिए, बराबर 13 है तो 13, 2x है 2x प्लस 3 3 9 है तो 9 बराबर 13 है तो 13, 2x है 2x बराबर 13 है तो 13, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, 2x है तो 2x घट के 13 में से 9 गया तो 4, x बराबर 4 ऊपर और इसको नीचे बटाम लिखिए, 2 दूनी 4, यानी x का मान 2। इसी तरह से x का मान 2 आया, x यानी बराबर x बराबर 2 आया और y का मान कितना आया 3 आया, तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही आ गया, एग्जैक्ट आंसर। बिल्कुल सरल तरीका से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।